नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मेलम्ची के पानी आज सुरुंग से काठमांडू तरफ पठावल गई। सुरुंग में प्रति सेकेंड 265 लीटर पानी छोड़ल मेलम्ची खाने पानी विकास समिति के कहना। देश के राष्ट्रीयता, स्वाधीनता आ राष्ट्रीय अखंडता खातिर भूमिका निर्वाह करे के राष्ट्रीय सभा सदस्य दाहाल के कहना। अपना के बहुते अवसर से वंचित कई दावी। कपिलवस्तु लगायत तराई के जिला में विद्युत हुकिंग करके बिजली चोरी ना रुकल। तौली हवा वितरण केंद्र के ट्रांसफार्मर चोरी करे वाला ना पकड़ाई। आधी बाद आयल बाढ़ से फिलीपींस में 25 जन की मृत्यु, 13,000 आदमी विस्थापित। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा। चेन्नई सुपर किंग्स आ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भिड़ी। अब पूरा समाचार। मेलम्ची के पानी आज सुरुंग से काठमांडू तरफ पठावल गई बा। खाने पानी मंत्री उमाकांत चौधरी आज वार्ड नंबर 1 डाइवर्सन गेट से पानी प्रस्थान करके 38 नंबर के गेट खोल के उद्घाटन करने हुए। अषाढ़ 1 गते गईल बाढ़ के कारण मेलम्ची खाने पानी आयोजना में क्षति पुगल रहे। सरकार यह चैत महीना भीतर पानी काठमांडू पुगाव की घोषणा कैले रहे। पानी पठाव के खातिर आज शुरू कैला पर भी काठमांडू में पानी उपलब्ध कराव के अभी भी 2 हफ्ता लागे के बतावल गई बा। बीतल बरस चैत 17 गते से राजधानी में मेलम्ची खाने पानी आयोजना के पानी आवे आत रहे। बीतल बैसाख में मेलम्ची 17 करोड़ लीटर पानी राजधानी में वितरण कैले रहे। परीक्षण के खातिर अषाढ़ 1 गते मेलम्ची आयोजना विकास समिति सुरुंग में पानी बंद कैले रहे। ओकर बिहान भइला से ही मेलम्ची नदी में बाढ़ आइला संगे ही मेलम्ची के पानी वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध बनल रहे। सुरुंग में प्रति सेकेंड 265 लीटर पानी छोड़ल गई। मेलम्ची खाने पानी विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेल जानकारी करौने। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा काठमांडू के खाली जगह भूमाफिया सबके कब्जा में रहल बतौले बानी। मंगर के शहरी विकास मंत्रालय से आज न कैल राष्ट्रीय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन और यूटिलिटी कॉरिडोर ऐन तर्जुमा संबंधी परामर्श गोष्ठी में बोलत प्रधानमंत्री देउवा ऐसन बतौले हुए। वहाँ के काठमांडू के खाली ठाउँ सब में भूमाफिया सबसे आपन नाम में लेहल काम करल कहत एमे सचेत होकर काम करे पड़े के बतौनी। एकरा के नियंत्रण करे ना सकला पर भविष्य में काठमांडू में खाली ठाउँ ना होखे के भी वहाँ के बतौनी। प्रधानमंत्री देउवा काठमांडू में फोहर के समस्या जटिल बनते गईल कहत फोहर से विद्युत और गैस निकाल के व्यवस्थापन करे पड़े के बतौनी। वहाँ के फोहर व्यवस्थापन होके ना सकला से सरकार ही लाज मरल अवस्था में रहल बतौनी। काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, ठाउँ फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ। प्रधानमंत्री देउवा अभिन्न निर्वाचन आयोग से जारी कैल निर्वाचन आचार संहिता के ध्यान देहत मात्रे काम करे खातिर प्रतिबद्ध रहल समझ जनौनी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अभी भी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और समावेशी समानुपातिक संविधान के उल्टावे के चाहे वाला आदमी सब रहल दावी कैले बानी। मगर के शहरी विकास मंत्रालय से आज न कैल राष्ट्रीय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन और यूटिलिटी कॉरिडोर ऐन तर्जुमा संबंधी परामर्श गोष्ठी में बोलत अध्यक्ष दाहाल ऐसन बतौने हुए। वहाँ के नेपाल के खातिर आम जनता से लियावल गई परिवर्तन के प्रक्रिया के जनता से अनुभूत करे वाला हिसाब से विकास गति लेवे के और आगे कैसे बढ़ी कह के महत्व के साथ उठाव पड़े के बतौनी। अध्यक्ष दाहाल अभिन के 21वीं शताब्दी के विश्व ग्लोबलाइज भी बाटे, डिजिटलाइज भी बाटे कहत एकर प्रभाव से हमनी के विकास मॉडल में पड़ल नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के गंभीरता के साथ अध्ययन करके मौलिक किस्म के तरीका से देश के विकास करे खातिर आवश्यक रहल बताउने। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज्ड पनि छ, डिजिटलाइज्ड पनि छ। डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा के प्रभाव पार्छ, त्यसले नकारात्मक त्यसका प्रभावहरू के छन्, सकारात्मक र रचनात्मक प्रभावहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले गहिरो लेखाजोखा गरेर
हामीले आफ्नै विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष दाहाल विकास निर्माण के खातिर आवश्यक ऐन सब बनावला पर पिछला समय भइल परिवर्तन के संबोधन करे पड़े के भी बताउनी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रीय सभा के नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहाल देश के राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और राष्ट्रीय अखंडता खातिर अपन ठाउँ से भूमिका निर्वाह करे के बतौले बानी। मंगल के राष्ट्रीय सभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कैला के बाद संचारकर्मी सबसे संक्षिप्त प्रतिक्रिया देहत राष्ट्रीय सभा सदस्य दाहाल अपना सब राष्ट्रीय सभा के अधिकार क्षेत्र भीतर रह के देश के राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और राष्ट्रीय अखंडता के खातिर भूमिका खेले के बतौनी। हाँ, वहाँ के नेपाली जनता के भावना और चाहना के संबोधन करे वाला हिसाब से काम करे के प्रतिबद्धता भी व्यक्त कैनी। जनताको भावना र चाहना जो अभिव्यक्त भएको छ, भला म चाहिँ कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचित नभए पनि भूमिकाको हिसाब किताबले आफ्नो क्षमताले भ्याए जति जनताको भावनालाई कदर गर्ने कुरा, जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ म आफ्नो सम्पूर्ण समय त्यसमै चाहिँ लगाउने कुरामा म दृढ विश्वास छु र त्यो मैले एउटा ढङ्गले अठोट र चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गरेको छु। राष्ट्रीय सभा सदस्य दाहाल अभिन्न पार्टी सब और जनप्रतिनिधि प्रति आम जनता में वितृष्णा पैदा होखल गई अपन व्यवहार से उदाहरण सबके बदले की भी बतौनी। वहाँ के शांति प्रक्रिया में बाकी रहल काम सबके निष्कर्ष में पुगाव परे के महत्वपूर्ण काम रहल बतौनी। अब पहिलो कुरा जनप्रतिनिधिप्रति र पार्टीहरूप्रति जनताको जो वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ, कहीँ न कहीँ पार्टी अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको कहीँ न कहीँ अपुगता पक्कै होला भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सोच पार्टीको लिडरसिपको अथवा चाहिँ भनौँ न जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको धारणालाई बदल्ने कुरा चाहिँ हामी आफ्नै व्यवहारबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छु मैले। वहाँ के माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और अपना एक ही दिन पार्टी में पूर्णकालीन होके चलल बतौनी। अपना निरंतर पार्टी में काम कर रहा उल्लेख करत वहाँ के अपन विरोध होके के कारण अपना सब पार्टी से बहुते अवसर सब गुमाव पड़े के बतौनी। भक्तपुर के नलिन चौक में भइल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 4 महीना के बच्चा के मृत्यु भइल बा। सांगा से जगाती तरफ आ रहल बागमती प्रदेश 02021 प 6762 नंबर के मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित होके दुर्घटना भइला से काभ्रे पालाञ्चोक 5 खाल नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के बुद्ध तमाङ और सुस्मिता तमाङ के 4 महीना के बेटी लोसाङ डोल्मा के मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। घायल बच्चा के सिद्धि स्मृति अस्पताल प्राथमिक उपचार पश्चात थप इलाज के खातिर न्यूरो अस्पताल लेगल गई। उपचार के क्रम में मृत्यु भइल महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर जनौले बा। दुर्घटना में 3 जना घायल भइल बुद्ध और सुस्मिता इलाज के बाद डिस्चार्ज भइल वालो। विद्युत हुकिंग करके बिजली चोरी करे के काम में कपिलवस्तु लगाए तराई के जिला अभी भी नहीं खे रुकल। ट्रांसफार्मर भी चोरी होखेलाटे त विश्वास ना लागलाटे भारतीय सीमा से जोड़ल कपिलवस्तु के तौलिया वितरण केंद्र के ट्रांसफार्मर चोरी भइल 6 महीना बीतला पर समेत अपराधी के वितरण केंद्र अभी पहचान भी नहीं कर सकल। तौलिया वितरण केंद्र के मातहत में पड़ेवाला 5 गो पालिका के आसपास के क्षेत्र में विद्युत हुकिंग मात्र न होके 7 गो ट्रांसफार्मर ही चोरी भइल बाटे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रहरी में उजरी कैल दावी कैला पर भी केहू को भी पकड़ाऊ करे ना सकल जनावल गइल बा। प्राधिकरण तौलिया वितरण केन्द्रमा विभिन्न मितिमा यो ट्रान्सफर्मर निकै चोरी भइरहेको छ। आजसम्म हाम्रो 9वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेको छ। चोरीको समस्या यो बर्डर खुला बर्डर भएकै कारणले सायद हुनुपर्छ। अब यो चोरी भइसकेका ट्रान्सफर्मरहरू पत्ता लगाउन विभिन्न मितिमा हामी प्रहरी प्रशासनमा पनि उजुरी गरिसकेका छौँ र हालसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको पनि छैन प्रहरीले। तौलिया वितरण केंद्र के मातहत में रहल 5 गो पालिका में करीब 65,000 ग्राहक रहल वितरण केंद्र के प्रमुख राजेश कुमार झा जानकारी देहलन। अब आर्थिक समाचार। सत्ताईसवां क्यान इन्फोटेक 2022 आवेला वैशाख 7 गते से 12 गते तक
काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना होके के फैल बाटे। ज्ञान महासंघ से सोमवार के काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करके कार्यक्रम की मिति सार्वजनिक कैलक हुए। 6 दिन तक आयोजना होके वाला IME पे इन्फोटेक 2022 इन एसोसिएशन विथ SCT स्मार्ट QR के तैयारी अंतिम चरण में पुगल आयोजक जनौले बा। इस सूचना तथा संचार प्रविधि और मनोरंजन संबंधी देश के एगो मात्र प्रदर्शनी हुए। ज्ञान इन्फोटेक के इस संस्करण में विश्वव्यापी रूप में सहभागी होके सके वाला हिसाब से वर्चुअल प्रदर्शनी के समेत व्यवस्था कैल गई बा। अगिलका वर्ष करीब 3.5 लाख से अवलोकन कैल इन्फोटेक मेला में ई वर्ष भी उहे संख्या में अवलोकन करता आवे के आयोजक के अपेक्षा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा बा। मुंबई में होखे वाला एगो मात्र खेल में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बीच प्रतिस्पर्धा होगी। खेल रात के 7:45 बजे शुरू होगी। चेन्नई आज पहिलका जीत के खोजी में बाटे। साबिक विजेता चेन्नई लगातार 4 गो खेल में हार बेहोर लेबा। चेन्नई अंक विहीन रहत अंतिम में बाटे। 5वां खेल चेन्नई अंक जोड़े के चाहत बाटे। बेंगलोर आज चौथा जीत के योजना में बाटे। बेंगलोर 4 खेल में 6 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में बाटे। चेन्नई के हरावत बेंगलोर शीर्ष स्थान में पहुंचे के चाही। दू टोली बीच के पिछलका नतीजा में चेन्नई मजबूत देखल गई बा। पिछला 5 भेंट में चेन्नई 3 खेल में जीत निकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। मेलम्ची के पानी आज सुरुंग से काठमाडौँ तरफ पठावल गई। सुरुंग में प्रति सेकेंड 265 लीटर पानी छोड़ल। मेलम्ची खाने पानी विकास समिति के कहना। देश के राष्ट्रीयता स्वाधीनता और राष्ट्रीय अखंडता खातिर भूमिका निर्वाह करे के राष्ट्रीय सभा सदस्य दाहाल के कहना। अपना के बहुते अवसर से वंचित कैल दावी। कपिलवस्तु लगायत तराई के जिला में विद्युत हुकिंग करके बिजली चोरी ना रुकल। तौली हवा वितरण केंद्र के ट्रांसफार्मर चोरी करे वाला ना पकड़ाई। आधी बाद आयल बाढ़ से फिलीपींस में 25 जने के मृत्यु, 13,000 आदमी विस्थापित। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा। चेन्नई सुपर किंग्स आ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भिड़ी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।